वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.1 शुरू करने जा रहे हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है। और इसमें हम केस वन को डिस्कस करेंगे। केस वन बेसिकली वो है कि जिसमें हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। इन सारी बातों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 21 जो है वो हमारे पास कंप्लीटली पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो हम पहले डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस। स्प्लिट करने का मतलब ये है कि आप अपनी कोई भी ऐसे फ्रैक्शन को स्प्लिट यानी कि ब्रेक कर रहे हैं, रैशनल फ्रैक्शन को। अब रैशनल फ्रैक्शन से क्या मुराद है? जिस तरह से हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। लेकिन हम चूंकि रैशनल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में भी कोई फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी q ऑफ x का कोई फंक्शन होगा। अगर आप किसी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं p ऑफ x अपॉन q ऑफ x को, तो वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। अब सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर है 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ये मेरे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन है जिसको हमने p ऑफ x q ऑफ x की फॉर्म में इस तरह से लिखा है। अब मुझे इसको ब्रेक करना है, इसको स्प्लिट करना है, और इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो ये इसके डिनोमिनेटर है ये ब्रेक हो जाए, यानी कि ये x माइनस 1 अलग हो जाए, बीच में चाहे प्लस या माइनस कोई भी साइन आ जाए, और दूसरा जो मेरे पास ये फ्रैक्शन का पार्ट है ये अलग हो जाए, x प्लस 4 अलग हो जाए। और न्यूमिनेटर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मेरे पास 1 है। अब ये किस तरह से स्प्लिट करना है इसे, ये इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन तक कैसे हमने आना है, इसके लिए हमको डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम एक्सरसाइज 21.1 को स्टडी करेंगे। राइट? अब आपको यहां पे ये बात तो समझ में आ गई कि स्प्लिट करना क्या होता है। ये रैशनल फ्रैक्शन है, अगर हम इस रैशनल फ्रैक्शन को जिसके डिनोमिनेटर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर दें इनटू द सम और डिफरेंस, प्लस में या माइनस में, ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस, दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है। राइट? अब ये हमारे पास डिफरेंट तरह के केसेस हो सकते हैं। पहला केस जो हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे वो ये कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन रिपीट यानी कि रिपीट नहीं होगा। अगर x माइनस 1 एक दफा है तो x माइनस 1 दूसरी दफा नहीं होगा। तो नॉन रिपीटेड का मतलब ही यही है कि मेरे पास अगर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 दोबारा रिपीट नहीं होगा, बल्कि कोई और फैक्टर होगा। लेकिन होगा क्या? लीनियर फैक्टर। लीनियर का मतलब ये है कि इसमें x की पावर 1 होगी, 1 से ज्यादा कोई पावर नहीं हो सकती। 2, 3, 4 अगर पावर होगी तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका कुछ और होगा। तो यहां पे हमने एक बात और समझी, केस वन को हमने समझा यहां पे कि डिनोमिनेटर ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, केस के जो डिनोमिनेटर है वो रिपीट नहीं होंगे। x माइनस 1 अगर एक दफा है तो वो एक दफा ही रहेगा, और लीनियर फैक्टर्स होंगे, यानी कि इसमें x की पावर हमारे पास 1 होगी। अगर x की पावर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास अलग केस बनेगा, अलग केस है इसको सॉल्व करने का। लेकिन यहां पे 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस होगा। राइट? अब स्टूडेंट यहां पे हम एक्सरसाइज 21.1 के क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 21.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रिजॉल्व करके ही दिखाना है। जिसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके दिखाना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है ये है 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 देखने में तो ये हमारे पास लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी पावर 2 है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो इसके किस तरह से इसको फैक्टराइजेशन करके इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया जाता है। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक्स की पावर हो गई 2 और 3 की पावर हो गई 2, तो 9 बन जाएगा। तो अब ये मेरे पास जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये मेरे पास लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। एक फैक्टर आ जाएगा x+3 और दूसरा फैक्टर मेरे पास होगा x-3। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हो गए। अब ये लीनियर फैक्टर्स भी हैं और नॉन रिपीटेड भी है। नॉन रिपीटेड का मतलब ये कि x+3 है, x+3 दूसरी बार नहीं है, दूसरी बार हमारे पास चेंज है जो कि है x-3। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये अज्यूम करना है कि लेट 12 अपॉन x+3 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू, अब यहां पे हम कोई कांस्टेंट लेट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि a1 है हमारे पास, a1 कह लें या सिर्फ a कह लें। a1 अपॉन इसका जो फर्स्ट फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, ये है x+3, बीच में हम डाल देते हैं प्लस एक और कांस्टेंट हम a2 ले लेते हैं और इसके डिनोमिनेटर में दूसरा जो लीनियर फैक्टर है x-3, ये हम इस तरह से लिख देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2। और a1 एंड a2 क्या है मेरे पास, a1 एंड a2 आर अननोन कांस्टेंट जो कि हमने अभी फाइंड आउट करना है। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि हम a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करके वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब a1 एंड a2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका भी प्रोसेस है कि a1 और a2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास है 12 अपॉन x+3 इंटू x-3, और दूसरी साइड पे इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, x+3 और x-3। बेसिकली हमारा एम ये है कि हमें a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब एलसीएम लेंगे तो a1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में x+3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x-3 रह जाएगा, और a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x-3 इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है तो ये कैंसिल आउट होके x+3 रह जाएगा। अब दोनों साइड के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो डिनोमिनेटर का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब न्यूमिनेटर में हम ये काम कर लेते हैं कि a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है कि आप कैसे a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देख लेते हैं a1 x-3 प्लस a2 x+3। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो मेथड हो सकते हैं। एक ये कि आप यहाँ पे x की जगह पे कोई ऐसा नंबर अज्यूम करें जिससे ये a1 कैंसिल आउट हो जाए। सपोज करते हैं -3 है, तो अगर हम x की जगह पे +3 पुट करें तो +3 -3 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, राइट। तो करके देखते हैं ये, पुट x इज इक्वल्स टू, अगर 3 करूंगी तो ये कैंसिल होगा, -3 करूंगी तो ये कैंसिल होगा। तो पहले मैं x इज इक्वल्स टू -3 कर लेती हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a1 x की जगह पे -3 और यहां पे a2 x की जगह पे -3 प्लस 3। अब -3 प्लस 3 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, और यहां पे मेरे पास रह जाएगा -3 इंटू -3 इज -6a1। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 12 को यहाँ पे -6 से हम डिवाइड करवाएंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो इस तरह से a1 की वैल्यू आई है, हम a2 की भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब a2 की निकालने के लिए हमें a1 के फैक्टर को 0 करना पड़ेगा, और a1 के फैक्टर को 0 करने के लिए हमें x की वैल्यू +3 पुट करनी पड़ेगी। पुट x इज इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में
लेफ्ट साइड पे तो 12 ही रहेगा, और यहाँ पे A1, एक्स की जगह पे 3 - 3, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे 3 + 3 = 6। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो खत्म हो जाएगा, और यहां से मेरे पास आ जाएगा 6A2। 6 को हम डिवाइड के लिए भेज देंगे, तो 6 × 2 = 12, तो A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई +2। तो A1 और A2 की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, दोनों वैल्यूज A1 की भी और A2 की भी, इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। और इक्वेशन 1 हमारे सामने लिखी हुई है। तो यहां से ये मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन 1, इस साइड पे 12/x+3 x-3। A1 की जगह पे आ जाएगा -2/x+3 और 2/x-3। और ये माइनस वाली टर्म भले से आप आगे जाके लिख दें। तो ये वाला जो फैक्टर था 12/x² - 9, ये वाली जो मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2/x-3। ये -2 वाली हम बाद में लिख देते हैं, -2/x+3। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जो रैशनल फ्रैक्शन हमें गिवन थी उसको हमने ब्रेक कर दिया सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन। तो ये डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ब्रेक कर दिया। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है, पहला न्यूमरेटर है इसका 4 × x-4, और डिनोमिनेटर में है x² -2x-3। अब अगेन देखने से यही लग रहा है कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक को हमने लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर में ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी मिडिल टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं इजीली। तो ये इक्वल हो जाएगा 4 × x-4, और जब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक होगी इसकी, -2x हमें बनाना है, तो हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं -+x - 3x में। अब +1 -3 करेंगे तो -2 ही आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 4 × x - 4। अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, तो ये आ जाएगा x+1, और इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन है, तो अगेन x+1। तो इस तरह से ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। एक फैक्टर इसका बना x+1 जो दोनों में कॉमन है, फिर अगला फैक्टर इसका बना x-3, इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। लेट 4 × x - 4, एक फैक्टर है इसका, और दूसरा फैक्टर है x-3। तो इसको हमने अज्यूम कर लिया A1 अपॉन इसका फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x+1। अच्छा, अगर ये लीनियर नहीं होता तो हम इस तरह से ब्रेक ना करते, और बीच में प्लस का साइन, और A2 कह लें या B कह लें, आपकी मर्जी, x-3। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। x+1 x-3, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x+1 तो मौजूद है तो x-3, और A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x+1। डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, ये तो कैंसिल आउट हो गए।
4 इंटू एक्स माइनस 4, और यहां पे हमारे पास a1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपसे कहा था कि इसको बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। 4x माइनस 4 4 16, यहां पे आ जाएगा a1 इंटू एक्स माइनस 3a1 प्लस a2x, a2 1 जा a2। अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहां पे तो है 4x माइनस 16। अब यहां पे x के जितने भी कोफिशिएंट है, यानी कि x कॉमन ले ले, एक x ये रहा, एक x ये रहा, यहां पे रह जाएगा a1 प्लस a2, और x हमने कॉमन ले लिया। बाकी कांस्टेंट क्या क्या है मेरे पास? -3a1, इसके साथ x नहीं है, प्लस a2, इसके साथ भी x नहीं है। अब ये दोनों जब इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वेट करवा लेते हैं। इक्वेट करवाने का मतलब ये होता है कि x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा दूसरी साइड में x के कोफिशिएंट के, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन आपस में इक्वल है ना, ये लिखा हुआ है कि इक्वल्स टू है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? a1 प्लस a2, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो इससे मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, x का कोफिशिएंट है a1 प्लस a2 और दूसरी साइड पे है 4, और यहां पे कांस्टेंट क्या है मेरे पास? -3a1 प्लस a2, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट क्या है? -16। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हम कह देते हैं स्मॉल a और इसको हम कह देते हैं स्मॉल b। अब इन दो इक्वेशन से मुझे दो वेरिएबल यानी कि a1 और a2 फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं इक्वेशन 1 से कि a1 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस a2, इसको उठाते हैं इक्वेशन बी में पुट कर दीजिए। जब इसको इक्वेशन बी में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन बी, तो इक्वेशन बी हमारे पास हो जाएगी -3a1 की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस a2 और प्लस a2 माइनस 16 एज इट इज। अब सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3a2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -16। अब 3 प्लस 1 इज 4a2 और प्लस 12 उधर जाएगा तो -16 प्लस 12, माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। -16 प्लस 12 इज -4, और ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, तो a2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। ये a2 की वैल्यू है। अब मुझे a1 की भी चाहिए, तो a1 के लिए मैं इस इक्वेशन को c का नाम दे देती हूं और इस a2 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन c में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन सी में पुट करने से a1 क्या आ जाएगा? 4 माइनस a2 की जगह पे -1, तो a1 आ जाएगा 4 प्लस 1 इज 5। a1 की भी वैल्यू आ गई जो कि 5 है। तो a2 और a1 दोनों की वैल्यूज आ गई। ये मैंने दूसरा मेथड यूज किया है, आप चाहें तो वही मेथड यूज करें जो मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था, जिसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेके पुट करते थे। तो अब ये a1 और a2 की वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 जो हमने लेट की थी कि 4x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, अभी किसके इक्वल हो गया? a1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि 5 है, और a2 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि -1 है। तो इस तरह से ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, यानी कि जो टर्म मेरे पास, जो फ्रैक्शन मेरे पास पहले मल्टीप्लाई हो रही थी डिनोमिनेटर, अब वो डिनोमिनेटर सेपरेट हो गए। 5 अपॉन एक्स प्लस 1 -1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में है x इंटू एक्स माइनस 2
इंटू एक्स माइनस वन। अब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर्स लीनियर में ही है, लीनियर फैक्टर्स हैं, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। तीन डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या करना है, यहीं पे हमने लेट कर लेना है, क्योंकि इसको फर्दर ब्रेक तो हमने करना नहीं है, तीनों लीनियर फैक्टर्स में ही ब्रेक हुए हुए हैं। तो हम यहीं पे ही इसको a1 a2 और a3 असाइन कर देते हैं कि a1 के डिनोमिनेटर में आएगा पहला लीनियर फैक्टर जो कि x है, बीच में आएगा प्लस, और a2 के डिनोमिनेटर में आएगा दूसरा लीनियर फैक्टर जो कि x माइनस टू है, और a3 के डिनोमिनेटर में आएगा तीसरा लीनियर फैक्टर जो कि x माइनस वन है। राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है x इंटू एक्स माइनस टू और ये है x माइनस वन, ये तो एज इट इज रहेगी। अब जब इस साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, तो a1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x तो मौजूद है ना, x तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो दो फैक्टर्स बचेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसी तरह से a2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, a2 के साथ x माइनस टू के अलावा दो फैक्टर्स कौन से हैं, एक है x और दूसरा है मेरे पास x माइनस वन। और a3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन के अलावा दो फैक्टर, एक है x और दूसरा है x माइनस टू। अब डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम था, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और न्यूमिनेटर को ये a1 है, बाकी दो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, और यहाँ पे भी a2 है, तो x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये a3 है, x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, a1 साथ में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फिर a2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a3 एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब स्टूडेंट दोनों मेथड है आपके पास, या तो x की वैल्यू पुट करके जीरो के इक्वल कर दे वो वाला काम कर लें, या फिर आप इक्वेट करवा लें इनके कोफिशिएंट्स को। तो आई थिंक इक्वेट करना ज्यादा इजी लगता है, हम इक्वेट करवा लेते हैं। तो इक्वेट करवाने से हम एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ a1 है, a1 एक्स स्क्वायर के साथ a2 है, एक्स स्क्वायर के साथ a3 है। तो हमने इनको एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके इसका कोफिशिएंट ये बना दिया, फिर प्लस अब हम x के कोफिशिएंट लेते हैं, x का कोफिशिएंट -3a1 -3a1, x का कोफिशिएंट ये -a2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 और बाहर a3 लिखा हुआ है, और कांस्टेंट क्या क्या बच गया मेरे, और हमने क्या कॉमन लिया x। कांस्टेंट क्या क्या बच गया हमारे पास, 2a1, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, और इससे इक्वेशंस बना लेंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, ताकि हम a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1 प्लस a2 प्लस a3, ये किसके इक्वल हो जाएगा ये कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर स्मॉल a का नाम दे देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, -3a1 -a2 -2a3, और दूसरी साइड पे है -3, इसको हम इक्वेशन b कह देते हैं। और तीसरी इक्वेशन है सिर्फ 2a1, बाकी कांस्टेंट और कहीं भी नहीं है, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं था, तो 2a1, और इस साइड पे मेरे पास है 6। तो स्टूडेंट यहां से a1 की वैल्यू तो फौरन ही निकल गई, जब 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो a1 की तो वैल्यू
3 आ गई। अब A1 की जो वैल्यू 3 है ये हम इक्वेशन में पुट करके A2 और A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसको पुट करते हैं इक्वेशन ए में। तो A1 की जगह पे 3 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 1। तो A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 3 इधर आएगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर डी का, और इसको उठाते हैं या अगले स्टेप में A2 की वैल्यू निकाल के फिर नाम दे देते हैं। A2 इक्वल हो जाएगा -2 माइनस A3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन डी का नाम देके इसको इक्वेशन बी में पुट करवा देते। पुट इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में पुट करवाने के बाद ये हमारे पास -3 A1 की वैल्यू तो 3 ही पुट कर देते, माइनस A2 की जगह पे -2 माइनस A3 आ जाएगा, और -2 A3 इज इक्वल्स टू -3। ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस +2 प्लस A3 -2 A3 इज इक्वल्स टू -3। तो यहां पे A3 के कोफिशिएंट में 1 है, ये -2 है, तो -A3 रह जाएगा क्योंकि 1 -2 -1 होता है। और -9 +2 करेंगे तो -7 आएगा, और -7 को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये +7 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी। इसको हम लिख देते हैं अपने पास। तो A3 की वैल्यू यहां से हमारे पास, इसको भी हम इसके नीचे सॉल्व करते हैं। A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, -3 +7 करेंगे तो +4 आएगा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू तो आ गई -4, और ये A3 की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन डी में पुट करेंगे ताकि हमारे पास A2 की वैल्यू भी आ जाए। पुट इन इक्वेशन नंबर डी। तो डी में पुट करने के बाद ये आ जाएगा A2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस A3 इज -4, -2 +4, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी +2। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं, A1 A2 A3। इसको उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिसको जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी जिसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड तो यही रहेगी, x² -3x + 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x इंटू x -2 इंटू x -1। और इस साइड पे A1 की जगह पे हमने 3 लिखना है, 3/x। A2 की जगह पे +2 आ जाएगा, 2/x -2, और A3 की जगह पे -4, और डिनोमिनेटर एज इट इज जो कि x -1 है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अपने रैशनल फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि 3 अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। पहले इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इनके डिनोमिनेटर सेपरेट होके आपस में सम या डिफरेंस हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है 3 इंटू 2x² -8x -1, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है पहला फैक्टर है x+4, फिर है x+1, फिर है 2x -1। अब इसको हमने, जो 3 फैक्टर्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमने ब्रेक करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसका लीनियर फैक्टर्स में ही है, तो हम यहीं पे ही लेट कर लेते हैं कि A1 अपॉन पहला फैक्टर जो लीनियर है ये हो जाएगा x+4, बीच में आएगा प्लस, फिर सेकंड A2, और सेकंड लीनियर फैक्टर है x+1, देन नेक्स्ट इज A3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x -1, और इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहां पे हमने अगले स्टेप में आके एलसीएम लेना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6x²
8 3s are 24x, 3 1s are 3. डिनोमिनेटर है x प्लस 4, दूसरा है x प्लस 1, देन 2x माइनस 1. यहां पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. डिनोमिनेटर में तो सेम x प्लस 4, x प्लस 1 और 2x माइनस 1 आ जाएगा. और न्यूमिनेटर में a1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 के अलावा बाकी दो फैक्टर्स, यानी कि x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1. फिर a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के अलावा जो दो फैक्टर्स हैं, यानी कि x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1. और प्लस a3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 इंटू x प्लस 1. डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए. अब अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं. तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 24x माइनस 3. और यहां पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई होगा 2x से, 2x² माइनस x प्लस 2x माइनस 1. और a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² माइनस x प्लस 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4. और a3 के साथ x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4. 6x² माइनस 24x माइनस 3. अब a1 के साथ यहां पे है 2x² माइनस 1x प्लस 2x प्लस x. और यहां पे a2 के साथ 2x² माइनस 1 प्लस 8 इज प्लस 7. और यहां पे a3 x² 4 प्लस 1 इज 5x प्लस 4. अब हम चूंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम x² के कोफिशिएंट को सेपरेट कर लेते हैं, x के कोफिशिएंट को सेपरेट कर लेते हैं और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं. तो x² का कोफिशिएंट 2, बाहर a1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2a1. यहां से x² का कोफिशिएंट आ जाएगा 2a2. और यहां से x² का कोफिशिएंट सिर्फ a3. और बाहर हमने x² कॉमन लिया हुआ है. फिर x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1, x का कोफिशिएंट 7a2, x का कोफिशिएंट 5a3. ये किसके कोफिशिएंट है, x के. अब कांस्टेंट क्या क्या रह गए, -1, यानी कि a1 मल्टीप्लाई होगा तो -a1 माइनस, यहां से आ जाएगा -4a2 और यहां से आ जाएगा +4a3. अब अगले स्टेप में आके इक्वेट करवा देंगे. इक्वेट द कोफिशिएंट्स, इक्वेट द कोफिशिएंट्स. तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट इक्वेट करवा लीजिए. तो जो इक्वेशन बनेगी x² की, यहां पे बन जाएगी मेरे पास 2a1 प्लस 2a2 प्लस a3. और दूसरी साइड पे x² का कोफिशिएंट है 6. दिस इज योर इक्वेशन नंबर a. देन a1 प्लस 7a2 प्लस 5a3. और दूसरी साइड पे है -24, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर बी. फिर तीसरी इक्वेशन है -a1 माइनस 4a2 प्लस 4a3. और दूसरी साइड पे है -3. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सी. अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो आप इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए. इक्वेशन ए ले लेंगे यहां से और इसमें हम a1 को एलिमिनेट करवाएंगे और बाकी सब दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो ये इक्वेशन बनेगी 6 माइनस 2a2 माइनस a3. और जो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई, a1 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब इसको हम कह देते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर डी. अब ये इक्वेशन ए हम उठाएंगे और इक्वेशन बी में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन बी. तो a1 की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस 2a2 माइनस a3 अपॉन 2.
और बाकी है 7a2 प्लस 5a3 इज इक्वल्स टू -24। अब हम या तो 2 के साथ इसको एलसीएम ले लें या फिर पूरी दोनों साइड पे इक्वेशन को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें, तो ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 माइनस 2a2 माइनस a3। अब इसके डिनोमिनेटर में तो 2 नहीं है, तो 7 टू ज़ा 14a2 और 5 टू ज़ा 10a3 और -24 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -48। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कीजिए। -2a2 प्लस 14, तो ये प्लस का 12a2 बचेगा, -a3 प्लस 10, तो ये प्लस का 9a3 बचेगा, और दूसरी साइड पे -48 है तो 6 उधर जाएगा तो -6 होके ये -54 हो जाएगा। तो अब इस पूरी इक्वेशन को आप 3 कॉमन ले सकते हैं, या इन शॉर्ट हम ये कह दें कि दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये 12 जब 3 से डिवाइड होगा तो ये मेरे पास बचेगा 4a2, 9 3 से होगा तो 3a3, और इस साइड पे -18। इसको हम इक्वेशन ई कह देते हैं। ये डी हो गई, ये ई हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन ए में से एलिमिनेट करवाना है a1 यूजिंग ए एंड सी। अब इक्वेशन सी में हमने a1 की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट a1 इन इक्वेशन सी, तो -a1 की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देंगे अपॉन 2 -4a2 प्लस 4a3 इज इक्वल्स टू -3। अब ये 2 खत्म करना है, तो दोनों साइड पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा, ये वाला 2 तो खत्म हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2a2 प्लस a3, ये 4 टू ज़ा 8a2, 4 टू ज़ा 8a3, और यहां पे भी -6 हो जाएगा। और अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2a2 माइनस 8 माइनस 6a2, 8 प्लस 1 इज 9a3, -6 है दूसरी साइड पे, ये +6 उधर चला जाएगा, 0 रह जाएगा। अब इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करवा दूं दोनों साइड पे, तो ये मेरे पास बचेगा -2a2, 9 को 3 से डिवाइड करवाएंगे 3a3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कह देते हैं, ये a2 है यहां पे, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर ई के बाद f। अब इक्वेशन ई और इक्वेशन एफ में a2 और a3 है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और यहां से a2 और a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से अगर मैं a2 की वैल्यू निकाल लूं तो a2 इक्वल हो जाएगा, या a3 की निकाल लेती हूं ताकि ये उधर जाके प्लस हो जाए, a3 -2a2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था यहां आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब ये a3 की वैल्यू इक्वेशन ई में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4a2 प्लस 3a3 की जगह पे आ जाएगा 2a2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -18। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 4a2 प्लस 2a2 इज इक्वल्स टू -18, 6a2 इज इक्वल्स टू -18, a2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड होगा -3, तो a2 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास जो कि है -3। तो यहां पे a2 की वैल्यू -3 है, और इस -3 को हम उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि a3 की वैल्यू भी आ जाए।
तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे A3 इज इक्वल्स टू 2, A2 की जगह पे -3/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो -2, A3 की भी वैल्यू आ गई -2। तो A2 और A3 की वैल्यूज तो आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर डी में पुट करेंगे। तो यहां से, ताकि हमें A1 की वैल्यू भी मिल जाए। A2 और A3 की वैल्यूज तो आ गई हैं, तो यहां से पुट इन इक्वेशन डी, 6 - 2, A2 की जगह पे -3, A3 की जगह पे -2, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2। तो 6 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2/2, 6 + 6 12, 12 + 2 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो A1 की वैल्यू आ गई 7। तो इस तरह से A1 आ गया 7, A2 आ गया मेरे पास -3, और ये -2। अब इन सारी वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करके दिखा देंगे लास्टली। तो सारी वैल्यूज को पुट करवाने के बाद लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा x+4, x+1, 2x - 1, A1 की जगह पे 7, 7/x+4, A2 की जगह पे -3 है तो ये माइनस हो जाएगा, x+1, और A3 की जगह पे -2, -2/2x - 1। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी उसको हमने ब्रेक कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है ये है x² + 9x + 8/x² + x - 6। अब इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक को हमने डिकम्पोज करना है लीनियर फैक्टर में, तो हम इजीली कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम पहले ब्रेक कर दें एक्स लीनियर फैक्टर में, यानी कि मिडिल टर्म पहले ब्रेक करें। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x + 8, या एक काम हम पहले ये करते हैं कि चूंकि ये मेरे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि मैं डिवाइड करवा दूं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि अंदर आ जाएगा x² + 9x + 8, और जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर x² + x - 6। तो बड़ी टर्म x², तो ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x² + x - 6। तो जब ये माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 9 - 1 8x, 8 - 6 इज +2, 8x + 2। तो ये सबसे पहले स्टेप में तो हमने इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये हो जाएगा ऊपर आया है 1, रिमाइंडर आया है 8x + 2, और डिनोमिनेटर क्या है x² + x - 6। इस तरह से अपना काम करेंगे। तो पहला तो 1 है, 1 को तो पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने की जरूरत ही नहीं है, तो बाकी फ्रैक्शन हम ले लेंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे। तो अब ये इक्वल हो जाएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे, 8x + 2, और इसके जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x + 3 और x - 2, इस तरह से, राइट। x + 3 x - 2 आप कर लीजिएगा। जब x को आप ब्रेक करेंगे 3 + 3 - 2 में ब्रेक करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन लेके हमारे पास जो लीनियर फैक्टर बनेंगे ये x + 3 × x - 2। तो हम सिर्फ इतना पार्ट लेट करते हैं, 1 को बाद में ऐड करवा देंगे। लेट 8x + 2 डिवाइडेड बाय x + 3 x - 2। तो उसी तरह से ये हो जाएगा A1/x + 3, और सेकंड फैक्टर है A2/x - 2।
इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही होना है, तो हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं 8x+2, और a1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x-2 के साथ, और a2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं x+3 के साथ। दोनों तरफ के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपकी मर्जी कि आप x के डिफरेंट वैल्यूज लेके सॉल्व करते हैं या इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करूं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, तो x कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट क्या बचेगा हमारे पास, -2a1 प्लस 3a2। तो अब इक्वेट करवा देंगे इनके कोफिशिएंट्स को। इक्वेट द कोफिशिएंट्स। जब कोफिशिएंट इक्वेट करवाएंगे तो इस साइड पे हमारे पास है x का कोफिशिएंट a1 प्लस a2, दूसरी साइड पे है 8, कांस्टेंट है -2a1 प्लस 3a2, दूसरी साइड पे है 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए से a1 की वैल्यू निकालें तो 8 माइनस a2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन सी कह दीजिए, और इसको उठा के पुट कर दीजिए इक्वेशन बी में। तो इक्वेशन बी हमारे पास हो जाएगी -2, a1 की जगह पे 8 माइनस a2 प्लस 3a2 इज इक्वल्स टू 2। 8 2 16, माइनस माइनस प्लस 2a2 प्लस 3a2 इज इक्वल्स टू 2। 3 प्लस 2 इज 5, और 16 उस साइड पे जाएगा, +16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस 2 18। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, जब हमने इसको ये डिवाइड करवाया था तो यहाँ पे +8 +6 होगा ना, तो ये 14 आना था यहाँ पे, तो हमने 2 लिख दिया, तो ये हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे 14 रहेगा इस साइड पे। 8x प्लस 14, यहाँ पे भी 14 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म के साथ जब इक्वेट किया तो 14 प्लस 16 इज 30। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 5 जा 30, तो 6। a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और इसको उठाएंगे इक्वेशन सी में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन सी, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 6, तो a1 आ जाएगा यहां से मेरे पास 2। तो a1 की वैल्यू भी आ गई, a2 की भी आ गई। इसको उठाएंगे और अपनी इक्वेशन 1, ये जो मेन इक्वेशन थी, a1 a2 की जगह पे पुट कर देंगे, यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो 8x प्लस 14 x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, a1 की जगह पे 2 और a2 की जगह पे 6। बस हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x-3। तो स्टूडेंट, इसको भी हम पहले ब्रेक करेंगे, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रेक इसलिए करेंगे क्योंकि ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो डिवाइड करवा देते हैं पहले। ये एक्स स्क्वायर -2x, ऊपर वाली टर्म अंदर और डिनोमिनेटर वाली टर्म बाहर। तो एक्स स्क्वायर है तो 1 जा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x-3, ये कैंसिल, +2 -1 इज x, +14 -14 है +3 है, -14 +3 करेंगे तो -11। तो ये कैसे ब्रेक होगा? अच्छा स्टूडेंट, ये 1 हम पिछली दफा भूल गए थे,
तो ये साथ में 1 भी रहेगा, ये वाला 1 भी इसके रिजल्ट में आएगा। ओके, अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऊपर है x-11, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर -2x-3। 1 प्लस ये x-11 अपॉन, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस x-3x इज -2x। तो 1 प्लस ऊपर तो x-11 रहेगा, यहां से x कॉमन आएगा, तो इन शॉर्ट जो 2-3 स्टेप के बाद हमारा रिजल्ट बनेगा, एक फैक्टर आएगा x-3, दूसरा फैक्टर आएगा x+1, इस तरह से, राइट। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस के लिए, ताकि अगले स्टेप हमारे लेंदी है। तो अब इसको हम लेट कर लेते हैं सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि x-11 अपॉन x-3 इंटू x+1 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन x-3 प्लस a2 अपॉन x+1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा x-11 अपॉन x-3 x+1 इज इक्वल्स टू, और a2 के साथ x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर x-3 इंटू x+1। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा x-11, यहां से a1 प्लस a2 x के कोफिशिएंट आ जाएंगे, और a1 -3a2 कांस्टेंट, इक्वेट दी कोफिशिएंट्स। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a1 प्लस a2, और दूसरी साइड पे 1, यहां पे है a1 -3a2, दूसरी साइड पे है -11। इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन ए में से a1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि है 1 - a2, इसको इक्वेशन सी का नाम दे दें, और पुट कर देंगे इक्वेशन बी में। a1 की जगह पे आ जाएगा 1 - a2 -3a2 इज इक्वल्स टू -11। तो -a2 -3a2 इज -4a2, और 1 उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -12, माइनस से माइनस कैंसिल। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3। तो a2 की वैल्यू तो आ गई है, अब इसको हम इक्वेशन सी में पुट करके a1 की भी निकाल लेंगे। पुट इन इक्वेशन सी, तो a1 की आ जाएगी 1 - a2 जो कि 3 है, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी -2। तो a1 a2 दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। a1 की -2, a2 की 3, तो इसको उठाएंगे और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होती है यहां पे पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो x-11 अपॉन x-3 इंटू x+1 इक्वल हो गया a1 की जगह पे -2 अपॉन x-3, a2 की जगह पे 3 अपॉन x+1। लेकिन साथ में ये 1 भी था, तो यहां पे 1 प्लस x-11 अपॉन x-3 इंटू x+1, यहां पे भी 1 को ऐड करवा देते हैं, -2 अपॉन x-3 प्लस 3 अपॉन x+1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने
जो रैशनल फ्रैक्शन थी उसको ब्रेक कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर तो यही है 3x³ माइनस 2x² माइनस 16x प्लस 20, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4। तो स्टिल ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जो न्यूमरेटर में है उसको हम अंदर लिख देते हैं, 2x² माइनस 16x प्लस 20, और बाहर है x² माइनस 4। तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो x³ माइनस 4x माइनस 4x यहां आ जाएगा, साइन चेंज नहीं, 3 भी मुझे चाहिए था ना, तो 3x से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x³, और यहां पे 3x इंटू 4, 4×3 = 12 इंटू x, ये तो कैंसिल। यहां से -2x² बचेगा, -16 प्लस 12 करेंगे तो -4x प्लस 20। अगेन ये कैंसिल होगा, -2x² है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो -2 से तो ये हो जाएगा -2x², -4 इंटू -2, 4×2 = 8 प्लस 8, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल, तो यहां से -4x, 20 माइनस 8 करेंगे तो यहां से आ जाएगा -12। तो ये कहां पे डिकम्पोज होगा जाके, 3x माइनस 2 एज इट इज, प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 4x प्लस 12। चले भी ऐसे ही लिख देते हैं, -4x माइनस 12, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² माइनस 4। अब ये कन्वर्ट हो गई है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इस पार्ट को डिकम्पोज करना है। और इस पार्ट को डिकम्पोज करने के लिए -4x माइनस 12, अब ये x² माइनस 4 था, अब इसको वापस से ब्रेक कर देते हैं x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 में, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर्स चाहिए। तो ये इक्वल हो जाएगा a/x माइनस 2 प्लस b/x प्लस 2। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का नाम दे देना चाहिए। -4x माइनस 12, डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 x प्लस 2, a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया। तो बस अब इसकी नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। और अगले स्टेप में हम इक्वेट करवा देंगे कोफिशिएंट्स को। तो इक्वेट करवाने के लिए इस साइड पे है मेरे पास -4x माइनस 12, x के कोफिशिएंट a प्लस b, x कॉमन ले लेते हैं, और 2a माइनस 2b। जब इक्वेट करवाएंगे कोफिशिएंट्स को तो x का कोफिशिएंट a प्लस b, और वहां पे है -4, इक्वेशन a कह दिया, ये है 2a माइनस 2b, दूसरी साइड पे है -12, इसको इक्वेशन बी कह दिया।
तो इसको फर्दर, बल्कि इसको इक्वेशन बी कहने से अच्छा है कि हम इसका एक स्टेप और ले लें। 2 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू -6, इसको इक्वेशन बी कह दें। बोथ साइड पे आप 2 कॉमन ले लें या फिर 2 से डिवाइड करवा दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 12 जब 2 से डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू -6 प्लस b हो जाएगी। इसको इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन ए। तो a की वैल्यू -6 प्लस b, और b ऑलरेडी है, इज इक्वल्स टू -4। ये हो जाएगा 2b, -6 उधर आएगा, +6 हो जाएगा, -4 प्लस 6 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब इसको उठाएंगे, इक्वेशन सी में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सी। तो a की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 1 -5। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -5। ए बी कह लें या A1 A2 कह लें, एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि हमने a और b दोनों की वैल्यूज निकाल ली। इसको इक्वेशन 1 में अगर पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, तो -4x -12 अपॉन a की जगह पे हम पुट कर देंगे -5 अपॉन x -2, और ये आ जाएगा 1 अपॉन x +2। अभी ये सिर्फ इस वाले पार्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो 3x -2 एज इट इज लिख देते हैं इसके साथ, ताकि फाइनल आंसर हम लिख सकें। तो फाइनल आंसर में क्या होगा कि इस साइड पे 3x -2 भी हमें चाहिए ना, तो 3x -2 प्लस -4x -12 अपॉन x² -4, ये इक्वल है 3x -2 एज इट इज आ जाएगा। और इस टर्म की जगह पे जो भी हमने डिकम्पोज किया, 5 अपॉन x -2 प्लस 1 अपॉन x +2, प्लस 1 अपॉन x +2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बनी है। तो स्टूडेंट इस तरह से एक्सरसाइज 21.1 हमने कंप्लीट कर ली है, जिसका केस 1 था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो केस 1 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब 21.2 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।